राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर भाई एक अच्छी खबर आ चुकी है। जिन साथियों ने जिन ग्रुपों का एग्ज़ाम होके जिनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनकी जो ज्वाइनिंग का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है कि यहाँ पर आप ये मान सकते हो आपकी ज्वाइनिंग जो है बस होने ही वाली है। आज थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ शायद आपको अलग लगे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप लोगों ने जितना संघर्ष किया है, मतलब इतने दिन तक पढ़ाई करी है और अब उसका जो परिणाम आ चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग है। मतलब पहले क्या होता था कि ज्वाइनिंग होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते थे फिजिकली तौर पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद में जब डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, जब वहाँ पर सबमिट हो जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपने जहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या फिर 12th या फिर ITI जो भी आपने किया है, जो भी डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने किया है, वो उस सेंटर में जाएगी जहाँ से आपने किया है, जहाँ से वो अप्रूव हुआ है। वो वेरीफाई करेंगे कि ये जेन्युइन है या फिर फेक है। अगर जेन्युइन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेक्शन पहले ले चुके हो, ज्वाइनिंग आपकी पहले हो चुकी है, आपको बिल्कुल आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर कोई मतलब फेक मिलता है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा कहीं से फेक बना लिया, तो होगा क्या, जब वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से वो फेक करार दिया जाएगा। फेक करार दिए जाने के बाद में डिपार्टमेंट में जब वो आएगा तो उसको पहले तो उसको सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी जिसमें जेल तक भी होती है। अभी हरियाणा पुलिस में एक कैंडिडेट था जिसने ऐसा किया था, तो उसको भी जो है वो जेल हुई। तो ऐसा कोई भी अगर सोच रहा है कि भाई मैं अपना फेक या डुप्लीकेट चलाकर और अपनी ज्वाइनिंग ले लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस संस्था को भेजेगा जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। अगर वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये वेरीफाई हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाओगे और जेल तक होगी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। अब बात करें तो भाई देखिए, एक लेटर था, ये लेटर आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, जो आयोग है या फिर सरकार जो है वो पूरी तैयारी में है कि अब हमें ज्वाइनिंग करवानी है लोकसभा के इलेक्शन से पहले पहले, क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो यहाँ पर क्या है, साफ साफ बोला है कि अब जो वेरिफिकेशन के टाइम पर जब ज्वाइनिंग होती थी तो उसमें क्या है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट की मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इस बंदे का करेक्टर जो है वो पीछे ख़राब तो नहीं है, मतलब ऐसे कुछ तो नहीं है कि भाई इसने बंदे ने क्राइम कर रखा हो या फिर कुछ ऐसे काम कर रखा हो जिसकी वजह से इसका करेक्टर अच्छा ना हो, तो उस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अब रिलैक्सेशन है। कब तक, तो डेट भी मेंशन है कि यहाँ तक इनको छूट है। छूट जो है वो इनको यहाँ तक है भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 23/6/2022, ठीक है, सॉरी ये तो अलग डेट है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं आगे, 30/6/2024। अब जो है जितने भी भर्तियाँ होंगी HSSC या फिर HPSC, ठीक है, तो ये 30/6/2024 तक जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी उनमें क्या है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अभी अस्थायी तौर पर, मतलब अस्थायी तौर पर नहीं मांगा जाएगा, वो बाद में आपको देना पड़ेगा कि हाँ मेरा करेक्टर जो है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है। सारी चीज़ें आपको ऐसे, मतलब ये चीज़ें होती हैं जिससे ज्वाइनिंग प्रोसेस में आप जैसे भी जो जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है ना, तो उसको करवाना पड़ता है। जैसे हमारी पुलिस में ज्वाइनिंग हुई थी तो पुलिस में क्या था, पुलिस तो खुद ही भाई जो ये चीज़ें, मतलब करेक्टर जो है वो पुलिस से तो बनता है, तो हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो हुई थी ना, अपने अपने यूनिट ने खुद करवाई थी कि भाई इसके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अगर छोटी मोटी अगर आपके साथ में दुर्घटना हुई है ना, तो वो अभी उसके लिए कुछ नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना, उसमें आपको टाइम है, ठीक है, 30/6/2024 तक। उसके बाद में ज्वाइनिंग जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपका करेक्टर जो सर्टिफिकेट जो होगा वो जो मतलब यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आप बिल्कुल परमानेंट हो जाओगे। लेकिन जब तक आपका करेक्टर में कुछ कमी है तो आप अपने आप को मत मानिएगा कि आपकी नौकरी लग चुकी है, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बहुत बड़ा ही रोल निभाता है। जिसके ऊपर केस होता है तो केस का जो करेक्टर जो है ना, उसमें दिक्कत आती है ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए इसमें छूट दी गई है, 30 जून 2024
2024 तक। तो ये एक बहुत बड़ा नोटिस है। इस नोटिस का मतलब ये हुआ कि अब सरकार जो है वो पूरी तैयारी में है कि हमें अब ज्वाइनिंग करवानी है। अब बात करें तो भाई जिन कैंडिडेट का देखो 10,233 पदों के लिए जो परिणाम है वो जारी हो चुका है और 2 से 3 दिन में युवकों को ज्वाइनिंग दी जाएंगी। ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से जिस दिन आपके अपने डॉक्यूमेंट्स और आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर आप अपना प्राप्त कर लोगे, उस दिन ही से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, अगर किसी डिपार्टमेंट में वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी 10-15 दिन की, तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको करवाई जाएगी, उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी। और अगर किसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट सिंपल आपकी ज्वाइनिंग है, तो वहाँ से भी आपकी ज्वाइनिंग होकर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है सरकार इस टाइम पर। तो यहाँ पर अब लगभग जो है वो आप ये मान लीजिए, जो मैक्सिमम डेट बता रहा हूँ 15 फरवरी से पहले मोस्टली बच्चों की ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। आज 7 फरवरी हो चुकी है, अगला वीक आपकी ज्वाइनिंग का ही है। आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अगले वीक में सबकी लगभग हो जाएगी, अगर कोई कोर्ट में किसी चीज़ का केस नहीं बन जाता। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है कोई सॉलिड पॉइंट लेकर कोर्ट पहुंच जाए, तो कोर्ट अगर कुछ गलत मतलब गलत वहाँ पर अगर ना हो ना, कुछ भी अगर कोर्ट में कुछ नई चीज़ें ना हो, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है अगले वीक 100% हो जाएगी, अगले वीक से पहले भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।